हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सर्पदंत का दूसरा और अंतिम भाग। नागराज मेरा एक परिचित है। वह अभी यहाँ नहीं है, कहाँ है हमको इसका पता नहीं। परंतु समझ नहीं आया कि इतनी शक्तियों के बावजूद भी तुमने मेट्रो स्टेशन के पास उस सर्प का सामना क्यों नहीं किया। अपनी पहचान गुप्त रखने के लिए मैं रोज सुबह स्वयं को सम्मोहन आदेश देती थी कि रात को सोने से पहले तक मैं कोई सर्प शक्ति प्रयोग में न ला सकूं, पर आज ऐसा नहीं हुआ। अब समय नहीं है। अब तुम्हें या मुझे जाना ही होगा। मैं नहीं जा सकती। यह हमारे गुप्तवास का अनुशासन सूत्र है, क्रमाचार। तो मुझे जाने दो, मैं यहीं वापस आऊंगी। मुझे भी गुप्तवास का स्थान चाहिए। लाख कोशिशों के बाद भी पंचनागों से मेरा संपर्क नहीं हो पाया। पता नहीं ये एक जान बचाने का सवाल था या प्रेम के मामले में हमारी मिलती जुलती भावनाओं का। मैंने उसको जाने दिया। वैसे भी वो अपराधी नहीं थी, क्योंकि वह नागदीप डूबने से पहले महानगर में आ चुकी थी। क्रमाचार मतलब प्रोटोकॉल। वह अपराधी नहीं है, परंतु अपराधी तक पहुंचा सकती थी। बस वह धोखा देकर भाग न जाए। मेरा यह निर्णय सही सिद्ध हो। पूरे पर पंचनाग उत्तर क्यों नहीं दे रहे। कारण प्रलंकारी था। थार थार सुश। इससे पहले कि यह समस्या बढ़े, हमको यहाँ से निकलना है। यह राजकुमारी का आदेश है। पर यह नाग हमें जाने दे तब ना। बड़ा जुझारू है, इसका विष भी तीव्र है। मैंने इस क्षेत्र को अदृश्य बाढ़ से ढक रखा है। कोई संकेत इसके पार आ जा नहीं सकते। कोई हमको ना देख सकता है ना सुन सकता है। पर अभी यह कवच छीण हो रहा है। भाग! हमको इस रास्ते से छिपकर निकलना होगा। पर यह सर पीछा छोड़ेगा तब ना। जब तक भूमंडा है तब तक चिंता नहीं। अब दूरी बढ़ गई है तो इसका वार भी तीव्र होगा। इसने कई गार्ड आमने सामने की लड़ाई में तो माहिर था, पर अब की बार पासा दूर जाकर गिरा था। अब प्रतिद्वंदियों के अस्त्र तो उस तक पहुंच रहे थे, परंतु उसके मुष्टिवार उन तक नहीं पहुंच सकते थे। और अब नागार्जुन का विश्चेत बाण गार्ड की चेतना हरने के लिए उससे टकरा चुका था। और चेतना लुप्त होने के बाद 25 मंजिल नीचे लिफ्ट के शाफ्ट का तल गार्ड के शरीर को चूर चूर करने की प्रतीक्षा में था। परंतु ऐसा हो नहीं पाया। खतरे ने अपना रुख मोड़ लिया था। बर्फ कहाँ था? ये कैसे? अरे ये तो शीतनाग कुमार है। आह! पर यह हम पर हमला क्यों कर रहा है? क्या अंधेरे में यह हमको पहचान नहीं पा रहा? अब हम नीचे की तरफ से बाहर नहीं निकल सकते। हमारे निकलने से पहले ही यह इस पूरी शाफ्ट को बर्फ से भर देगा। ऊपर जाना ही एकमात्र रास्ता है। हम पहले छत पर जाएंगे और फिर वहां से नीचे। नीचे कैसे? पाइप से? यह इमारत ऊंची अवश्य है, पर तुम सब मेरी दाढ़ी से लटक कर उतर जाना और फिर मुझे कैच कर लेना। घबराओ मत। राजदंड की शक्ति हमारे साथ है। बस मुडेर तक पहुंचना और कूद जाना। पर उसके लिए तुमको मुडेर तक तो पहुंचना पड़ेगा ना। अब बताओ तुम कौन हो? होश में आओ शीतनाग कुमार। हम मित्र हैं, शत्रु नहीं। पर तुम यहाँ कैसे? तुम मुझे जानते हो? कैसे? वैसे मैं किसी को छोड़ने जा रहा था, पर तभी मुझे मेरे गार्ड का संदेश। क्या हुआ? क्या हुआ यहाँ? और कितना समय लगेगा? अरे आपको तो नीचे ही रुकना था। आप नीचे चलिए, मैं आता हूँ। कौन हो तुम और ये लोग कौन हैं? आप नीचे जाएं और जरा सी प्रतीक्षा करें। नागार्जुन, कहाँ थे तुम? मैं अदृश्य बाढ़ कवच में था कुमारी। वहां से तुरंत निकलो, अभियान रद्द किया जाता है। पर कुमारी, विसर्पी लक्ष्य तो हमारे सामने है। हमने भारतीय समाचार संचार केंद्र से नागराज के अंतिम युद्ध के जो चित्र निकाले थे, उसमें यही स्त्री थी जो अभी हमारे समक्ष है। आपको भी वे चित्र हमने दिखाए थे। याद है मुझे। वह मेरे पास से आज्ञा लेकर वहां गई है, अपने निवास स्थान पर। भाग! उसको तो ज्ञात ही रही कि यही उसका निवास स्थान है। और नागराज का विश्वस्त शीतनाग कुमार भी इसके साथ है। सत्य जानना होगा। मैं आपसे पुनः संपर्क करूंगा कुमारी। युद्ध, पंचनागो, शीतनाग कुमार को रास्ता दिखाओ। भूमंडा का वार इसे रास्ता दिखाएगा। अब बताओ क्या कहानी है तुम्हारी? जिस पर तुम्हारे साथियों ने वार किया वही तुमको क्यों बचा रहा है? मैं नहीं जानती उसको। वह तो मुझे मेरे निवास पर ले जा रहा था, पर यहाँ ले आया। ओ माय इनोसेंट बेब, ये भी नहीं जानती कि तुम्हारा निवास इसी भवन में है। इसी भवन में? मुझे तो ये सारे भवन एक से लगते हैं। भ्रम हो गया। बताओ मैं कहाँ रहती हूँ? अब तू कहाँ रहेगी ये बता सकता हूँ। हमारे बंदी गृह में। नागदीप को जलमग्न करने के लिए वहीं पर दंड मिलेगा तुझे। तुम मेरा पता जानते हो? इतना मुझे पता चल गया है। अब बताना तो। आप मेरी जिम्मेदारी हैं। आप पर कोई आंच नहीं आने दूंगा मैं। उफ! वापस आकर भूल की है तूने शीतनाग कुमार।
अब तू नागपाश में बना बता। हमें इस नागिन को ले जाते देख। ऐसे कैसे जाओगे? मुझे भी जानना है कि तुम मुझे कैसे जानते हो। थड़ थड़। और जानते हो तो ये भी जान लो कि शीत नाग कुमार को कोई बंधन बांध कर नहीं रख सकता। पर तुम्हारे पास शीत नाग कुमार की रुद्राक्ष शक्ति का कोई उत्तर नहीं होगा। हिम का सिंहनाग और शीत सर्पराज भी। धार। हिम नागार्जुन भी। होश में आओ शीत नाग कुमार। तुम नागराज और स्वयं के शत्रु को क्यों बचा रहे हो? झूठ। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। ये क्या कह रहे हो? स्मृति लोक के शिकार हो क्या? हो सकता है इसकी मेमोरी रिफ्रेश। हो सकता है इसकी मेमोरी रिफ्रेश करनी होगी शीतनाग। ये देखो प्रिंटेड झूठ। ये तो मुझे याद आ रहा है। सोडांगी भी थी मेरे साथ, पर इस स्त्री को मैंने नहीं देखा। नागदीप के नागों से इसका क्या संबंध? तुम्हारे आने से पहले नागराज इसे छोड़ आया था शीतनाग। मैंने चित्र में देखा, पर इसका अपराध क्या है? यह नागदीप को नष्ट करने और नागराज को प्राणघातक संक्रमण देने की अपराधी है। नागराज मर रहा है? नहीं। कहाँ है वह? यह कोई नहीं जानता। तब तो नागराज के लौटने तक इसे शीत बंद में रखना होगा। यानी तुम लोग मेरा निवास भी जानते हो और नागराज को भी। तब तो सही जगह पर आया है। तौसी थाक। अब अप्सरा और वह नागराज मुझे एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। तौसी, तू स्त्री नहीं है, इच्छाधारी नाग है। यह क्या रहस्य है? तुम्हारे प्राणों का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है, परंतु तुम्हारे लिए है। मेरी प्रिय अप्सरा को नागराज के साथ मुझे सौंप दो और अपने प्राणों को बचा लो। अप्सरा, हम तो तुझे ही अप्सरा समझे थे, परंतु तेरे सामने आते ही तेरे कंपनों ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया कि तू ही हमारा अपराधी है। थाड़। कुमारी विसर्पी, यह अप्सरा नहीं है। यह कोई तौसी है जो उस अप्सरा को अपनी पत्नी बता रहा है। असंभव। मैं इतना बड़ा धोखा नहीं खा सकती। वह नागिनी थी। यह वह नहीं है जो यहां से गई है, कोई और है। फिर वह श्री यानी अप्सरा कहाँ है? ये तो अकेला है और अकेला ही जा रहा है। वह लड़की कहाँ है? सीसीटीवी तो झूठ नहीं बोलता। जो आंखें देख सकती है वह कैमरा नहीं देख सकता, इसलिए मैं आंखें देखती हूं। ये कौन? यह सच बोल रहे हैं। वह स्त्री वहां थी तो कैमरे में क्यों नहीं दिखी? क्योंकि कैमरा इच्छाधारी रूप को नहीं देख सकता। वह जो भी है, श्री के इच्छाधारी रूप में कोई और था। एक और शख्स? मिस किलर, हमको वो मशीन जल्दी से जल्दी चाहिए। सिस्टर, तुम्हारा एंगल क्या है? तुम उस स्त्री को ढूंढने के लिए मुझे अपने सर्प चमचे क्यों दे रही हो? क्योंकि उस मशीन में मेरी इच्छाधारी शक्ति है। ड्रैगन किंग के जागृत होने के समय कालदूत ने मेरी इच्छाधारी शक्ति को खींचकर एक योगनाग में स्थापित करके सागर में बहा दिया था। उसी के संकेतों का पीछा करते करते मैं महानगरा पहुंची और तुमसे टकरा गई। यह शख्स कौन है और इसके पास मेरी इच्छाधारी शक्ति कैसे पहुंची, मुझे नहीं पता। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि उस शख्स को श्री कैसे देनी है और उससे इच्छाधारी शक्ति कैसे लेनी है। भारती, क्या हुआ दादाजी? जल्दी बताइए। शीतनाग का मैसेज आया, मुझे तुरंत जाना है। जिस इमारत में वकील तिरुमल्ला रहती है वहाँ कुछ हलचल हो रही है। क्या यही है वह इमारत? यहाँ से मुझे कुछ रहस्यमय संकेत मिल रहे हैं जो अविश्वसनीय है। ऐसा क्या अविश्वसनीय है दादाजी? अभी नहीं भारती, अभी नहीं। बस इतना जान लो कि इस इमारत में जो है वह मुझे चाहिए, जीवित, हर हाल में जीवित। मुझे क्रमाचार तोड़ना होगा। अगर वह स्त्री मुझे धोखा दे सकती है तो फिर किसी को भी धोखा दे सकती है। मुझे अपनी भूल स्वयं सुधारनी होगी। तैयारी कर लो मिस किलर, मैं उस श्री को लाने वाली हूँ। उस रहस्य में खरीदार का कॉन्ट्रैक्ट चैनल ऑन कर लो। पर सभी के अनुमानों को धता बताती हुई श्री यानी अप्सरा सबसे सुरक्षित स्थान पर जा पहुंची थी। पाताल लोक अपने घर। अरे देखो तो, पाताल के नागलोक के द्वार की तरफ भागती आती आकृति कहीं सम्राज्ञी अप्सरा तो नहीं? हाँ वही तो हैं, पर उनके पीछे सतह के घातक यंत्र लगे हुए हैं। पाताल के नागलोक के प्रहरी सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से चुने जाते थे। दोनों यंत्र धमाके के साथ नष्ट हो गए। धन्यवाद प्रहरियों। अभिवादन सम्राज्ञी, आपका स्वागत है। सम्राज्ञी क्यों? सम्राज्ञी को तुरंत महल पहुंचना है। सतह पर हमारे पाताल विष के कारण बड़ी विपदा आ गई है। हमें उसका उपचार तुरंत चाहिए। यह तो सम्राट तौसी के लिए चुटकियों का काम है सम्राज्ञी, परंतु वे तो किसी नागराज को मृत्यु देने के लिए सतह पर गए हुए हैं। ओह नहीं, उसी नागराज के लिए तो कहाँ हैं आप सम्राट? सम्राट यहाँ हैं। सम्राट तौसी की जय हो। क्षमा करें, हमें ज्ञात नहीं था कि आप पाताल पधार चुके हैं। हमें सूचना मिल गई थी कि सम्राज्ञी पाताल लोक के रास्ते पर है, इसलिए हम इनके स्वागत के लिए इनसे पहले आ गए। पर लगता है सम्राज्ञी हमें देखकर प्रसन्न नहीं हुई। ऐसा नहीं है सम्राट तौसी, हम ज़रा चौंक गए थे बस।
हमें अपने विष की कार्ड चाहिए, शीघ्र महल चलिए। जैसी आज्ञा सम्राज्ञी, आइए, परंतु नागदेश के नियम के अनुसार इस सुरक्षा दर्पण से अपना सुरक्षा पत्र लेने के बाद आइए। सम्राज्ञी, नागराज। सम्राज्ञी इस मार्ग से कभी नहीं आती। खड़ाक थड़। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जब मेरा पहला सामना महान नागराज से होगा तो महाशक्तिशाली नागराज छद्म स्त्री रूप में बचने की चेष्टा करेगा। थड़ थड़। ओह, यह सुरक्षा के लिए था तौसी, तुम्हारी सुरक्षा के लिए, ताकि मुझे लाशों पर चलकर पाताल में प्रवेश न करना पड़े। मरने के बाद किसी को कुछ याद नहीं रहता और पाताल से तुम जीवित वापस तो जाने से रहे। हमने तेरी शक्तियां पहले ही पता कर लिया नागराज। यह सतह पर तुझे महाबलशाली बनाती होंगी, परंतु यह पाताल है। यहाँ पर तेरे जैसे सांपों से खेल खेल कर हमारे बच्चे बड़े होते हैं। फाड़ फाड़। प्राणों की आहुति न लेनी पड़े, रक्त की नदियां न बहानी पड़े। मुझे पाताल विष की काट दे दो और मैं भूल जाऊंगा कि मैं कभी यहाँ पर आया भी था। तौसी के परों की प्रचंड हवा ने विध्वंसक सर्पों को नागराज की दिशा में ही वापस मोड़ दिया। तू तो कुछ ही पलों में युद्ध में अधमरा हो गया नागराज। इच्छाधारी का प्रयोग तू कर नहीं सकता। बस इन धारदार तृण भालों पर गिरकर मरने से पहले इतना बता दे कि तू सतह पर अप्सरा की प्रतीक्षा क्यों कर रहा था। अप्सरा से तूने कहा क्या? वैसे अगर तू नहीं बताएगा तो भी चलेगा, तेरे मरने के बाद मैं अप्सरा से पूछ लूंगा। विचार अच्छा है, पर उसके लिए तुमको जीवित रहना पड़ेगा। पूरा पाताल लोग एक मिनी भूकंप से कांप उठा। दूर स्थित विशाल भवन भी हिल उठे। धड़ धड़ धड़। ये क्या था? क्या नाग प्रदेश पर आक्रमण हुआ है? नागलोक के पाताल द्वार पर तौसी और नागराज का सर्पदंड हो रहा है। नागराज, आपका चेहरा सफेद क्यों हो गया जी? 18 तुम सतह के नहीं हो इसलिए सह गए, वरना नागराज का नाम ही खून सुखा देने के लिए काफी है। मैं देखता हूं कि वह चाहता क्या है। नागराज इस तौसी से नहीं रुकेगा, मुझे जाना ही होगा। तूने मेरे पर काटने की चेष्टा की, अब मुझे कुचलकर लुगदी बना देगा तौसी। कुचलना तो दूर की बात है इच्छाधारी तौसी, पहले मुझ तक पहुँच कर दिखाओ। ये सांप रोकेंगे मुझे? अपने प्राण बचाने के लिए इनकी आहुति क्यों दे रहा है मेरे पैरों के नीचे कुचलकर? इनकी तो चटनी। ओ, ये क्या? मेरे सर्पों ने भूमि को खोदकर दलदल बना दिया है। अब बचने के लिए तुम पक्षी रूप में आओगे और मेरे ध्वंसक सर्प तुमको भेद देंगे। बोलो, जान दोगे या अपने विष की काट? काट मिलेगी जरूर, पर 2 टुकड़ों में नागराज, मेरे पेट में जाकर। नागराज को तौसी से इस रूप परिवर्तन की उम्मीद नहीं थी, पर इससे पहले कि वो अपना बचाव कर पाता सब कुछ जड़ हो चुका था। मैंने सही क्षण पर पहुंचकर जड़ शक्ति के प्रयोग से स्थिति संभाल ली, अन्यथा नागराज को काटकर तुम उसके दैवीय विष के प्रभाव से अपनी जिन्न योगी में जा भी नहीं पाते। उफ, पसीने छुड़ा दिए इसने मेरे। ये तो अच्छा हुआ कि आपने असावधान स्थिति में वार करके इसको बंदी बना लिया, अन्यथा अभी तो नाग बाबा भी समाधि में है। परंतु नाग बाबा अचानक समाधि में क्यों चले गए? कुछ बताया नहीं, पर काफ़ी परेशान लगे मुझे शक है कि नागराज अकेला नहीं आया है। मुझे टनी की सुरक्षा देखनी होगी। नागराज को इसी जड़ अवस्था में आया दर्पण में बंदी बना लो, इसको पता ही नहीं चल पाएगा कि यह बंदी है। नागराज G18 के जड़वार का शिकार हो गया था, पर महानगर में तौसी का कहर बरसना जारी था। तुम मुझसे बचकर भाग नहीं सकते नागों। इससे युद्ध करना विनाशकारी होगा। जो नागदेव को लीलने वाली सुनामी ला सकता है उसको कम नहीं आंकना चाहिए। हमें इसे आबादी से दूर ले जाना होगा। पंचनागों, हम नागराज के लिए और मुसीबत नहीं खड़ी कर सकते। आबादी से दूर यहाँ पर एक ही जगह है, ये मेट्रो रेल पर संभल कर। इसकी तीसरी पटरी में तीव्र विद्युत प्रवाह है। जरा पहले नहीं बता सकता था। मेरा बाण कवच अभी तक हमको आम लोगों की नजरों से छुपा कर रखे तो हुए, पर अब ये कभी भी टूट सकता है। ये धमाका कैसा था? पता नहीं, अजीब बात है। अप्सरा का पता बता दो और जिस वाहन पर चाहो सवार होकर सुरक्षित चले जाओ, अन्यथा यम के भैंसे पर सवार होना पड़ेगा। तुम तो भविष्य देख सकते हो तौसी, अद्भुत। फिर तो इसका भी पता होगा कि तुमको कि भैंसा भी आता ही होगा। लो, बगल वाली पटरी पर आ गया वाहन। नागदेव, इसको बगल से गुजरने देना। और फिर पंचनाग एक दूसरे के इशारे को भली भांति समझते थे और बिना बोले योजनाएं बन जाती थी। तीसरी पट्टी में विद्युत के इंतः भयंकर झटके झेल रहा, पर कब तक सहेगा? शीघ्र ही अचेत हो जाएगा और हम इसको बंदी बना लेंगे। तौसी कमजोर पड़ रहा था और नागार्जुन यह मौका चूकने वाला नहीं था। बस एक और सर्पवार इसकी चेतना को हर लेगा। नागदेव, ऐसी बचकानी शक्तियों से रोकोगे मुझे? तौसी को षष्ठ शक्ति धारक है तौसी, और इनमें से हर शक्ति तुम्हारे जैसे 100 नागों का सामना करने की शक्ति रखती है। देखना चाहोगे कैसे? तो देखो। त्रिध्वज
पहले यह मात्र 3 रूपधारी त्रिध्वज था, पर अब इसमें अपने प्रतिद्वंदी का रूप धरने की शक्ति भी है। पंचनागों को युद्ध का तो लंबा अनुभव था, पर स्वयं से युद्ध का अनुभव शून्य था। बाजी पलट रही थी, पर नागार्जुन ने कमान संभाली हुई थी। मेरे ब्रांड्स को त्रिशक्ति से अलग कर देंगे, फिर तुम इनसे आसानी से निपट सकोगे। था था मैं ब्रह्मास्त्रधारी हूं, परंतु तेरे बाणों जैसा पैनापन मैंने कभी अनुभव नहीं किया। प्रशंसा करनी होगी तेरी। पर तेरी बाण वर्षा को रोकना भी होगा, अन्यथा मेरी शक्ति से मेरा संपर्क टूट जाएगा। चक्रध्वज। और नागार्जुन के बाणों और तौसी के बीच में एक अवरोध आ खड़ा हुआ। अरे ये तो मेरे महाअस्त्रों को भी गाजर मूली की तरह काट रहा है। यही इसकी शक्ति है। ये कौन बोला? था अदृश्य ध्वज, जो तुम्हारे अदृश्य बाण कवच के पार देख सकता है, पर सब नहीं देख सकता। निशाना ना दिखे तो नागार्जुन भी क्या करे। था बाजी पलट रही थी। पंचनाग ये नई शक्तियां समझ नहीं पा रहे थे। मेट्रो ट्रेन की छत खाली हो रही थी और पटरी भर रही थी। छूटने की झटपटाहट बेकार है। ये मेरी प्राप्त शक्ति चुंबक ध्वज की जकड़ है, पहले से कई गुना शक्तिशाली। अब तुम्हारे पास मात्र वाहन के यहाँ आने तक का समय है। फिर यमराज के भैंसे पर तुम पांचों कैसे बैठोगे, ये तुम जानो। मात्र अप्सरा का पता तुमको प्राणदान दे सकता है। शीघ्र निर्णय लो, अन्यथा मृत्यु निश्चित है। मृत्यु तो सभी की निश्चित है। तुम्हारी मृत्यु का समय मैं निश्चित करूंगी। अब तुम कौन हो? राजकुमारी विसर्पी, आप यहाँ क्यों आई? तुम सबको आदेश देने के लिए। उठो, तोड़ो यह बंधन। पंचनाग हो तुम। अरे ये तो सचमुच बंधन मुक्त होने की चेष्टा करने लगे। तुम्हारा आदेश मेरी चुंबक ध्वज शक्ति को चुनौती दे रहा है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ट्रैक की एक पटरी उखड़कर विसर्पी के चारों तरफ सर्प कुंडली की तरह लिपटने लगी। तेरा आदेश सर्पों पर चलता होगा, पर यह लौ बंद सर्प नहीं है। अब इससे पहले कि तू अपने आदेश से चुंबक ध्वज की शक्ति को और छीनकर करे, मैं तेरी चेतना छीन लूंगा। विसर्पी की चेतना छीनना तुम जैसे बच्चों के वश की बात नहीं है पातालनाग। पर तू एक सर्प है, और पृथ्वी पर जितने सर्प हैं सभी इस नागदंड का आदेश मानने को विवश है। तू भी वश में आ मेरे। विसर्पी के राजदंड का तौसी के मस्तक से स्पर्श हुआ और तौसी जड़ हो गया। इसके जड़ होने के साथ साथ इसकी शक्तियां भी लुप्त हो गई हैं। समाप्त हुआ इस पाताल नाग का आतंक। अब हम इस पर नागदीप के विनाश की सुनवाई करेंगे, पूरे नागदीप की सम्मिलित सभा के समक्ष। यह काम करता है, वह मैंने देख लिया। पर तौसी के हाथों इनका हिसाब यहीं क्यों नहीं करवा दिया? क्योंकि ये जहाँ तौसी को लेकर जा रहे हैं वहाँ पर इच्छाधारी शक्ति का भंडार है। वही चाहिए मुझे। अब बस एक ही डर है, उस अप्सरा का। ये आप क्या कह रही हैं? क्या ये सच है? जी, मैं एक न्यूज़ चैनल चलाती हूँ। किसी को भी ये नहीं पता कि आप यहाँ पर हैं, और आपके वेश में कोई और आपके बदले अदालत की कार्रवाई में भाग ले रहा है। मैं हफ्तों बेहोश रही। जी, पर हमें पूरा भरोसा है कि आपका रूप लेने वाला बहरूपिया वापस आएगा ज़रूर। यही हमारा आपसे अनुरोध है कि उसके पकड़े जाने तक इस राज को बनाए रखें, हमारे साथ गुप्त रूप से रहें। ठीक है, मुझे भी जान का खतरा हो सकता है। मुझे सुरक्षित स्थान चाहिए, मतलब महानगर को भी सुरक्षित रहना है। और मुझे भी। आग दहक चुकी है, बारूद सज चुका है, धमाका होना अवश्यंभावी है। और जब विस्फोट होगा तो ना जाने किस किस के चीथड़े उड़ेंगे और ना जाने कितने रहस्यों की परतें खुलेंगी। शुरू हो चुका है विनाशकारी सर्प यज्ञ। अप्सरा नहीं बची तो तुम में से कोई सर्प नहीं बचेगा। नाग बाबा के हवन कुंड की ज्वाला में भस्म हो गए सारे नागद्वीपवासी। ऐसा होने से पहले दादा वेदाचार्य यज्ञ को भंग कर देंगे तौसी। ऐसा नहीं होगा नागराज, वेदाचार्य अब तौसी के साथ है। नाग बाबा जारी रखो ये सर्प यज्ञ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस सीरीज की तीसरी कॉमिक सर्प यज्ञ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।